शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसीलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कम कप ही टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथ से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाकर और कहा, ज्योति, इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। छलछला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को अदिति की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उसकी विपरीत सास का व्यवहार पाकर उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी रख दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलते कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर घर में हर रोज झगड़े होने लगे।